टोनी स्टार्क अपने इन्वेंशंस और बेस्ट आर्मर की वजह से एमसीयू में जाना जाता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वो टॉप 10 स्मार्टेस्ट पीपल में से भी एक है। वो अपने सूट के बिना भी बिलियनरी तो है ही, पर इसके अलावा वो एक इंटेलिजेंट सुपर हीरो भी है। टोनी स्टार्क आज जिस रेपुटेशन पे है वो उसकी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की वजह से है। अपने आर्मर के बिना भी उसने एमसीयू में बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। 2008 की आयरन मैन से एवेंजर्स एंड गेम तक टोनी स्टार्क पूरे 85 आर्मर्स बना चुका है। उस 85 आर्मर में से टॉप 10 आर्मर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं उस आर्मर से जिसने एमसीयू को शुरू किया था। आयरन मैन ने अपने पहले आर्मर को एक गुफा में बनाया था, जिसने उसके सबसे मुश्किल हालात में उसकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी। ये आर्मर भले ही इतना एडवांस नहीं था, पर यह आर्मर टोनी स्टार्क के लिए बहुत खास था, क्योंकि उसने इस आर्मर को अपने सबसे बुरे हालात में बनाया था और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया था। और इसी आर्मर को बनाने के बाद उसे आयरन मैन बन के दुनिया को बचाने की इंस्पिरेशन मिली थी। इस आर्मर का अपग्रेड वर्जन मार्क 2 भी हमें आयरन मैन 1 में ही देखने को मिला था। अब चाहे कितने भी एडवांस आर्मर क्यों ना आ जाए, पर यह आर्मर हमेशा आयरन मैन के टॉप 10 आर्मर्स में से एक जरूर रहेगा। आयरन मैन का तीसरा आर्मर गन्स और मिसाइल्स के साथ अपग्रेड किया पहला आर्मर था। इस आर्मर को टोनी स्टार्क ने गोल्ड और क्लासिक रेड कलर से बनाया था और मार्क 2 की आइसिंग प्रॉब्लम को भी इसमें सॉल्व कर दिया था। यह आयरन मैन का पहला हाईटेक आर्मर था। यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता था और साथ ही बहुत ही एडवांस वेपन से लेस था। यह आर्मर बुलेट प्रूफ भी था। इस आर्मर से आयरन मैन ने दुनिया को दिखाया था कि वो कितना पावरफुल है। मार्क 5 आर्मर को हमने आयरन मैन 2 में पहली बार देखा था और यह आयरन मैन का पहला ऐसा आर्मर था जिसे कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस आर्मर को टोनी स्टार्क ने इस तरह से डिजाइन किया था जिससे ये एक सूटकेस में कैरी हो सकता था। इस आर्मर को बनाने से पहले टोनी स्टार्क को आर्मर पहनने के लिए असेंबलर्स की जरूरत पड़ती थी। हालांकि मार्क 5 में ज्यादा वेपन नहीं थे, पर यह आर्मर टोनी स्टार्क ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। वॉर मशीन आर्मर एक्चुअल में मार्क 2 आर्मर का अपग्रेड वर्जन है। इसे जेम्स रोडी ने टोनी स्टार्क से छीन लिया था और इसके बाद जस्टिन हैमर ने इसमें एडिक्शन वेपन लगा दिए थे। ये सूट अपने पावरफुल वेपन्स के लिए जाना जाता है। इसका सबसे आइकॉनिक वेपन है इसके बैक पे लगी हुई वो मिनी गन। यह आर्मर सिविल वॉर से एंड गेम तक बहुत ही हेल्पफुल रहा है और इस आर्मर ने रोडी को एवेंजर्स टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी बना दिया था। टोनी स्टार्क जब कुछ करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती और हल्क बस्टर आर्मर इसी बात का प्रूफ है। इस आर्मर को हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया था और हल्क का मुकाबला करने के लिए इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स भी लगे हुए थे। इसके अलावा ये आर्मर अपने खराब हुए पार्ट्स को बैटल टाइम में ही रिप्लेस कर सकता था। ये आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर था, जिसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क को धूल चटा दी थी। आयरन मैन 3 का मार्क 42 आर्मर टोनी स्टार्क का सबसे एडवांस आर्मर था। ये एक ऐसा आर्मर था जिसे टोनी स्टार्क कहीं से भी कंट्रोल कर सकता था। इसके लिए उसे आर्मर को पहनने की जरूरत नहीं थी और इसके अलावा इस आर्मर के हर पार्ट्स में जेट्स लगे हुए थे, जिसकी मदद से वो किसी के भी बॉडी पे असेंबल हो सकते थे। इस आर्मर की यही एबिलिटी की वजह से टोनी स्टार्क ने खुद को और पेपर को घर पे हुए अटैक से बचाया था और इसी का अपग्रेड वर्जन मार्क 47 को स्पाइडरमैन होमकमिंग में यूज किया गया था। हल्क बस्टर आर्मर टोनी स्टार्क का एक ग्रेट इन्वेंशन था और अगर इस आर्मर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही खत्म कर दिया जाता तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता। पर थैंकफुली हल्क बस्टर आर्मर को इन्फिनिटी वॉर में भी यूज किया गया, जिसने ब्रूस की उस वक्त मदद की जब हल्क एक्शन में नहीं था। ये आर्मर हल्क बस्टर का ही अपग्रेड वर्जन था, जिसे ब्रूस ने खुद के लिए मॉडिफाई किया था। यह आर्मर अपने पिछले वर्जन से भी पावरफुल था, क्योंकि उसने कल ऑडिंसन को भी हरा दिया था, जो ब्लैक ऑर्डर में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग था। गाइस, अब बात होगी टोनी स्टार्क के लेजेंडरी आर्मर की, जिसमें वो सब था जो इस सूट को एक अलग ही फैन बेस देता है। आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर नैनो पार्टिकल्स से बना था और वो नैनो पार्टिकल्स टोनी स्टार्क की चेस्ट पे लगे हुए आर्क रिएक्टर में स्टोर रहते थे, जो जरूरत के वक्त पूरी बॉडी पे आर्मर फॉर्म कर देते थे। इस आर्मर की खास बात थी इसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से टोनी स्टार्क इसमें बहुत से तरीके के वेपन्स फॉर्म कर सकता था। यह आर्मर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने पावर स्टोन के अटैक को भी झेल लिया था और इसी आर्मर में टोनी स्टार्क ने थैनोस का खून भी निकाला था। हालांकि इस आर्मर में टोनी थैनोस से हार गया, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क के बनाए हुए सभी आर्मर्स में से ये बेस्ट है। हम सब जानते हैं कि पेपर पोट्स टोनी स्टार्क की पहली मूवी से उसके साथ है और कुछ फैंस ये जरूर सोचते होंगे कि टोनी स्टार्क ने पेपर के प्रोटेक्शन के लिए कोई आर्मर क्यों नहीं बनाया, लेकिन इस चीज को भी पूरा कर दिया एंड गेम में। टोनी स्टार्क ने अपनी एनिवर्सरी पे पेपर को रेस्क्यू आर्मर गिफ्ट किया। जाहिर है ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, पेपर ने इसे एंड गेम के फाइनल बैटल में यूज किया। ये सूट भले ही आयरन मैन के सूट से छोटा था, लेकिन पावर्स और एबिलिटीज में ये उसी के बराबर का था। टोनी स्टार्क की जर्नी का फाइनल आर्मर था मार्क 85 आर्मर। ये आर्मर देखने में मार्क 50 से ज्यादा मेटालिक और भारी दिखता था।
टाइटन में थैनोस से हारने के बाद टोनी स्टार्क ने इस आर्मर को स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सके इस तरह से अपग्रेड किया था। और इस आर्मर की खास बात यह थी कि इसमें एक इन्फिनिटी गाउंटलेट भी लगा था, जो देखा जाए तो टोनी स्टार्क का सबसे ग्रेट इन्वेंशन था, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना इतना नॉर्मल काम नहीं है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स को गाउंटलेट में लगाने के बाद टोनी स्टार्क स्नैप कर पाया था और थैनोस और उसकी आर्मी को डस्ट बना दिया था। पर अफसोस ये है कि इस सूट में टोनी स्टार्क मारा गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। वो है जो कमेंट्स में लाइक का चिन्ह बना कर रहा हूं, मैं बैन कर दे।